समय से संभल जाओ, समय से अपना उद्धार कर लो। गंगा जी के तट पर बैठ करके भगवान में अपना मन लगा। भगवान में मन कैसे लगेगा? केवल गंगा जी में आए, डुबकी लगाई और चले गए, इससे भगवान में मन नहीं लगने वाला। गंगा जी के तट पर आओ, बड़े प्रेम से आओ, बड़ी श्रद्धा से आओ, गंगा का नाम बोलते हुए, गंगा जी का स्मरण करते हुए आओ। जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे। गंगे तेरे स्मरण मात्र से, गंगे तेरे स्मरण मात्र से शीतल मन हो जाता है, शीतल मन हो जाता है। एक बार भी नाम लिए से, एक बार भी नाम लिए से जन्म मरण हट जाता है, जन्म मरण हट जाता है। कानों में सुख देने वाला, कानों में सुख देने वाला, गंगा नाम तिहारा हो, गंगा नाम तिहारा हो। अंत समय में मेरे मुख में, अंत समय में मेरे मुख में नाम अमृत का प्याला हो, नाम अमृत का प्याला हो। माँ गंगा की भक्ति में ओतप्रोत होते हुए आइए, गंगा जी में स्नान करिए। और केवल स्नान ही नहीं, गंगा जी के तट पर बैठकर यदि सत्संग मिल जाए तब इससे उत्तम बात कुछ नहीं है, इससे श्रेष्ठ बात कुछ नहीं है। गंगा जी का तट हो और भागवत की कथा, ये तो बहुत कल्याणकारी, मुक्ति देने वाला है। तो देखो, भरत जी ने इतना बड़ा राजपाट, चक्रवर्ती सम्राट, बड़े आज्ञाकारी बेटे, बड़ी आज्ञाकारी, बड़ी सुंदरी पत्नी, सब कुछ छोड़ गए, छोड़ दिया। और छोड़ करके कहाँ चले गए? पुलह आश्रम में चले गए। इसी पुलह आश्रम को हरिहर क्षेत्र कहते हैं। आज भी माँ भगवान का निवास है। उसके पास गंडकी नदी प्रभावित होती है, जो ऋषि आश्रमों को पवित्र करती है। उसके दोनों किनारे पर शालग्राम शिला प्राप्त होती है। वहाँ जाकर के भरत जी भगवान का भजन करने लगे। अपने हाथ से अपना सारा काम करते, किसी की सहायता नहीं लेते। वे भगवान की पूजा करते करते आनंद मग्न हो जाते थे, उनको परमानंद आता था। भगवान की सेवा करते करते आंखों में आंसू आने लगते थे, रोमांच हो जाता था। फिर भगवान की पूजा भी स्मरण नहीं रहती, मंत्र भी भूल जाते भगवान की पूजा का। देखो, भगवान की पूजा करते करते भक्ति भाव बढ़ जाए और ऐसा बढ़ जाए कि मंत्र भूल जाओ, तो समझो आपने भगवान की सच्ची पूजा कर ली, सच्ची भक्ति कर ली। इस प्रकार वे नित्य नियम पूर्वक भगवत सेवा में तत्पर रहते। उनके केश त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहते थे और वे जटाओं में परिणित हो गए। वे मृगचर्म धारण करते और प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्याभिमुख होकर के, खड़े होकर के हिरणमय पुरुष का ध्यान करते और भगवान सूर्य को प्रणाम करते।
भगवान सूर्य का तेज कर्म फलदायक है, प्रकृति से परे है। इसी ने जगत की उत्पत्ति की है और वही जीवों की रक्षा करता है। ऐसा कहते हुए भरत जी कहते हैं, मैं उस वृद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेता हूँ। लेकिन देखो, आराधना करने पर भी मनुष्य के मन में विघ्न आ सकता है। इसलिए चाहे कितनी भक्ति करो भगवान की, लेकिन सावधान रहो कि कोई विघ्न न आने पाए। तो भरत जी की इस पूजा में भी एक विघ्न आया, जिसकी